यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच रही हो, इस भाग्य रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काट रही हूं। इन रेखाओं को प्रभाव रेखा कहते हैं। यदि किसी भी जातक की हथेली में शनि रेखा शनि पर्वत पर पहुंच रही हो और शनि पर्वत पर पहुंचकर इस शनि रेखा को यानी इस भाग्य रेखा को छोटी छोटी प्रभाव रेखाएं काट रही हूं, ऐसे जातक को वृद्धा अवस्था में बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ेगा, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। उसे मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है या बचपन में की हुई कुछ हानि, कुछ नुकसान, उसके माध्यम से उसे वृद्धावस्था में जाकर उसकी भरपाई करनी होगी। कुल मिलाकर वृद्धावस्था में घोर विपत्ति और दुर्भाग्य का सामना उसे करना पड़ता है। यदि इसी प्रकार से इन रेखाओं में एक जालीनुमा रेखाएं बन जाए, जाली की आकृति बन जाए और चंद्र पर्वत पर भी जाली की आकृति बन जाए, तो ऐसे जातक को गठिया रोग भी हो जाता है, वायु की शिकायत भी आ जाती हैं, वात और पित्त की शिकायत भी आ जाती हैं, गठिया बाई होगी, वात रोग होगा। उस व्यक्ति को हड्डी से संबंधित शिकायतें भी आएंगी। शरीर में जितनी भी हड्डी से संबंधित शिकायतें सब आएंगी। कब आएंगी, इनकी समय अवधि कब होगी, इस बात को हम जीवन रेखा से उसका मूल्यांकन किया जाता है। जीवन रेखा जिस भाग में आयु के जिस पड़ाव में जाकर के छिन्न भिन्न हो रही हो, निम्नगामी हो रही हो, दूषित या खंडित हो रही हो, उस ही आयु के उसी भाग में गठिया रोग भी होगा, वात पित्त की शिकायत भी होगी, हड्डी से संबंधित शिकायत भी आएगी। जो बचपन में उसके द्वारा हानि हुई थी, उन हानियों की भरपाई भी करनी पड़ेगी। मुकदमा भी चल सकता है, विपत्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के दुर्भाग्य के कारण उसे कष्ट झेलना पड़ता है। वह समय उसका दुर्भाग्य का समय होगा, विपत्ताओं का समय होगा, कष्टों का समय होगा, हानि का समय होगा, मानसिक कष्ट होगा, आकस्मिक दुर्घटनाओं का समय होगा। यदि ऐसा जातक, ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ के साथ साथ कोई बड़ा स्तोत्रम करे, कुछ अच्छे कर्म करे, तो शायद उसका जीवन परेशानी, मुकदमा और हानि से बच सकता है।